नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुभाष सिंह एक पेशे से प्लास्टिक सर्जन हूँ। बनारस के पास एक ज़िला है आजमगढ़, वहाँ का मैं निवासी हूँ। आज मैं एक टॉपिक्स पे आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूँ कि जो डे टू डे जो प्रैक्टिस में हम लोग देखते हैं कि जो काफ़ी थ्रेसर्स यूज हो रहे हैं आजकल कटाई के लिए, उसमें कहीं ना कहीं लोगों के हाथ चले जा रहे हैं, उंगली चली जा रही है, और जिसको ट्रांसपोर्टेशंस की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि वो प्लास्टिक सर्जन के पास जब तक पहुंचता है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है या गलत ढंग से पहुंचता है। और कहीं ना कहीं हम आदमियों का दोष नहीं दे पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं नॉलेज की कमी है और कहीं ना कहीं लोकल जो रेफरल डॉक्टर होता है उसको भी पूरी तरह जानकारी नहीं है। इसलिए इसकी वजह से बहुत से उंगलियां और हाथ जो जुड़ सकते हैं वो जुड़ नहीं पाते। मैं आज सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक करेक्ट मेथड क्या है, एक सही चीज क्या है कि कोई उंगली कट गई हो या हाथ कट गया हो या कोई अंग कट गया हो तो उसको आप डॉक्टर तक कैसे ले जाएं। पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि पहले तो लोगों में कंफ्यूजन है कि हड्डी के डॉक्टर जोड़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कुछ हड्डी के डॉक्टर्स माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी में पारंगत होते हैं और वो ये जोड़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जहाँ तक ज़्यादातर इंडिया में ज़्यादातर जगहों की बात है, इसको प्लास्टिक सर्जन ही रोकते हैं, वो उनकी स्पेशलिटी में आता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम एक फिजिशियन के पास, सर्जन के पास, आर्थोपेडिशियन के पास, हड्डी रोग हो, जनरल सर्जन हो, जनरल फिजिशियन हो या और किसी स्पेशलिटी के पास जब तक ले जाते हैं तब तक बहुत, और वहाँ से जब तक वो आपको प्लास्टिक सर्जन के पास भेजते हैं वो टाइम बहुत ज़्यादा किल हो चुका होता है, बहुत टाइम लग चुका होता है, क्योंकि ये यूजुअली 3 घंटे से 5 घंटे का गोल्डन टाइम होता है। उसी बीच आप अगर उस कटे अंग को लेके पहुंचेंगे तभी वो जुड़ना संभव हो पाएगा, क्योंकि डॉक्टर्स को भी टाइम लगता है कुछ इन्वेस्टिगेशन बेसिक कराने के लिए और एक ओटी प्रिपेयर करने के लिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो करेक्ट टाइम पे पहुंचें, कम से कम 3-4 घंटे के अंदर पहुंचने की कोशिश करें। जो आपका नियरेस्ट प्लास्टिक सर्जन हो, नियरेस्ट सिटी का प्लास्टिक सर्जन हो, उसके पास पहुंचने की कोशिश करें। उसके बाद मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इसका एक करेक्ट मेथड है। घर में जहां तक की बात है, जो हम लोग कहते हैं कि जो कटा हुआ अंग गिर गया है, सबसे पहले तो जैसे ही कटे तुरंत जहां ब्लीडिंग हो रही हो, जो आपके अंग आपके शरीर में है, उस पर एक बैंडेज कर दें। बैंडेज आपके पास कुछ नहीं है घर में तो कपड़ा ही बांध दें कि जिससे ब्लीडिंग रुक जाए। बहुत तेज न बांधें, इतना ही बांधें कि जिससे ब्लीडिंग रुक जाए। दूसरा, जो उस कटे अंग को आप एक सलाइन गॉज पीस में लपेटें। सलाइन गॉज पीस यूजुअली घर में नहीं होती, तो आप दूसरे सेंस में कह सकते हैं कि उसको गीले कपड़े में लपेटें और गीले कपड़े में को एक पॉलिथीन में भर दें। आपके घर में पॉलिथीन जो भी पड़ी रहती है उसमें भर दें और उस पॉलिथीन को एक बर्फ में रखें। जैसे बर्फ किसी पॉलिथीन में भर लिया और उस पॉलिथीन को उसमें रखें। हमारे पूरे कहने का मतलब यह है कि उंगली डायरेक्ट बर्फ के टच में नहीं होनी चाहिए। यूजुअली लोगों की गलती क्या होती है, थोड़ा बहुत पता होता है कि बर्फ में रखना है, वो डायरेक्ट बर्फ में रख देते हैं और वैसो कंस्ट्रक्टर होकर वो खत्म हो जाता है और जब तक आप पहुंचते हैं वो जुड़ नहीं पाते। तो एक सिंपल वर्ड में आप समझें कि उस जो कटे अंग हैं उनको आपको एक से गीले हुए कपड़े से लपेट देना है, उसको एक पॉलिथीन में रखना है और उस पॉलिथीन को एक बर्फ में रखना है और उसको लेके आप एज अर्ली एज पॉसिबल 3 घंटे 2 घंटे के अंदर ही प्लास्टिक सर्जन के पास पहुंच जाए, जिससे वो प्रॉपर जुड़ सके। जुड़ने के डिसीजंस प्लास्टिक सर्जन पे डिपेंड करता है। बहुत चीजें हैं, शार्प कट है, वो कट है, टाइमिंग कितनी हो चुकी है, कितना क्रश हो चुका है, वो डिसीजन वो लगेगा। लेकिन एक प्रयास हो सकता है कि उसको जोड़ने का प्रयास कर दिया जाए, और नहीं भी अगर प्रयास होता है तो प्लास्टिक सर्जन कम से कम कुछ बहुत सी आर्टिफिशियल तरीके आते हैं, कुछ फ्लैप होते हैं जिनसे थोड़ी सी उंगलियां अच्छी बन सकती हैं। तो एटलीस्ट आप इस ट्रांसपोर्टेशन में जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं और कैसे ट्रांसपोर्ट करें, ये हर आदमी को जानना चाहिए। मेरे इस पूरे वीडियो का यही निष्कर्ष है कि अभी भी ये 90% लोगों को पता नहीं है, जिसके अभाव में हमारे बच्चे, घर परिवार की उंगलियां चली जाती हैं और जब आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर कह देता है कि ये इस ढंग से नहीं लाना था और ये जुड़ना संभव नहीं। तो कहीं ना कहीं ये सारे सोसाइटी के लिए एक बहुत ही बड़ी क्या कहते हैं सहायता आपकी होगी अगर इस वीडियो को आप सबको शेयर करें। केवल लाइक ना करें, केवल शेयर भी करें और जितनी जन को आप पहुंचाएं कि जिससे उनको लाभ हो सके और इस तरह की कभी परिस्थितियां उनके या उनके परिवार या उनके समाज में आ सके तो करेक्ट लोगों के पास करेक्ट टाइम में और करेक्ट मेथड के साथ पहुंच सके। धन्यवाद।